ग्रीन सॉइल में जो आज का टॉपिक है वो हमने रोज़ पे रखा है। तो रोज़ का क्या है कि अभी फरवरी की स्टार्टिंग हो चुकी है और फरवरी की स्टार्टिंग में रोज़ मेरे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। देखिए जगह जगह बहुत अच्छी शूट निकल रही हैं, मतलब हर टहनी पे आपको ग्रोथ नज़र आएगी, चाहे वो कोई भी गुलाब हो। मेरे पास अभी 44 के करीब हैं गुलाब। 44 में सिर्फ एक की हालत बुरी है, बाकी सब मेरे 43 के 43 बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा देखिए नज़ारा नज़र आएगा कि कोई भी ऐसी टहनी या फिर ऐसी ब्रांचेस नहीं है, बल्कि छोटे छोटे जो पॉट में लगे हुए ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। हर एक में शूट नज़र आ रही है, नई नई लीफ नज़र आ रही है। तो अभी तक मैंने इनको क्या है ना कि कुछ भी किसी तरह का भी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, पर आज मैंने इनका मौसम ठीक हो चुका है। जैसे फरवरी की 11 तारीख है, संडे का दिन है, तो मैंने इनको अभी हाल फिलहाल जो फर्टिलाइज़र दिया है जिससे इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी। लीफ का जो कलर है बहुत डार्क हो जाएगा, मतलब जो लीफ है वो अपने आप में बहुत देखने में सुंदर लगेंगी और जो डिजीज़ है वो भी नहीं लगेगी। तो उसके लिए जो मेरे पास है ये ग्रैनुलर फॉर्म में जो है सीवीड है। ये देखिए, ये मैंने इनको कम से कम अभी अपने सारे प्लांट में दिया है। जो आपको दानेदारी नज़र आ रहा है छोटे छोटा ग्रैनुलर फॉर्म में सीवीड है। तो सीवीड जो होता है समुद्री घास से बनता है और उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, बल्कि किसान लोग भी यूज़ करने लगे, पर जो छत पे यूज़ करते हैं, गार्डनर करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी है ये। देखिए मैंने हर पॉट में इसको गिरा है और जो क्वांटिटी मैंने यूज़ की है डालने की वो मैंने की है पॉट के अकॉर्डिंग। जो मेरे पॉट 20-20 इंच के, मैंने उसमें 2-2 चम्मच भी डाली है। जो पॉट मेरे कम से कम 16 इंच के हैं उसमें 1 चम्मच, जो बल्कि प्लांट रूट बाउंड हो चुका है उसके अकॉर्डिंग, या फिर पॉट का साइज जैसे 6 इंच है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने डाला है। तो ये सब चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेजरिंग टेप लेके या फिर मतलब वेइंग करके या वेट करके उसको यूज़ करेंगे। ये सब एक्सपीरियंस से आता है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको होने लगेगा ना, आप अपने आप ही समझ जाओगे कि नहीं मेरे को इतनी क्वांटिटी रखनी है और ऐसे ऐसे की ग्रोथ करनी है। तो फिलहाल हम यही दे रहे हैं। अभी मैंने सीवीड दे दिया। देखिए सीवीड का मैंने क्या किया ना, एक एडवांस में एक और बैग ला के रखा हुआ है। ये 400 रुपये का मिल जाता है सीवीड का, 5 किलो का ये बैग मिलता है। 5 या 4 किलो का मेरे हिसाब से लगता है। तो मैंने क्या करा था ना, इसको कम से कम 4-5 महीने, मतलब पिछली गर्मियों में या बारिश में लेके आया था, वो मेरा अब तक चल रहा था। आज मेरे पास कम से कम 2 किलो सीड था, 2 किलो में से सिर्फ ये बचा है। मैंने बाकी 2 किलो का 2 किलो यूज़ कर दिया, क्योंकि मेरे पास पॉट कम से कम 180 के करीब हो रहे हैं, तो सभी में डालने पड़ता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ इनकी ग्रोथ के लिए, सिर्फ गुलाब के लिए बात करूँगा मैं। तो गुलाब में मैं क्या करूँगा, आज एप्सम सॉल्ट भी डालूंगा। एप्सम सॉल्ट से क्या है, अभी इनकी क्या है कि रूट बहुत तेज़ी से डेवलप होगी। तो एप्सम सॉल्ट क्या करेगा, इनकी रूट को डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इनमें क्या है ना, मतलब जो फोटोसिंथेसिस का काम है, यानी कि जो धूप से एनर्जी बनाते हैं, वो भी बहुत तेज़ हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आज फंगल पाउडर भी डालूंगा। फंगल पाउडर से क्या होगा ना, जैसे मैंने कहा कि मेरे यहाँ 44 के करीब गुलाब है, तो 44 में से सिर्फ एक गुलाब ऐसा है जिसकी हालत बेकार है और मुझे लगता है वो बचेगा भी नहीं, क्योंकि ड्राई बैक लग रहा है उसमें। तो ये फंगल पाउडर से क्या होगा ना, तो किसी और में भी अगर कोई डिजीज़ होगी तो वो डिजीज़ लगेगी नहीं, क्योंकि इनकी रूट ये अच्छी रखेगा। रूट फंगल पाउडर से क्या होगा ना कि इनकी रूट बहुत अच्छी कंडीशन में चली जाएंगी और कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। वैसे तो मुझे लग रहा है वैसे भी कोई डिजीज़ नहीं है, पर फिर भी रिस्क क्यों लेना। उसके अलावा जो मेरे गुलाब की क्वांटिटी है, फिर गुलाब का जो साइज़ वो बड़ा हो जाए, इसके लिए मैं थोड़ा सा पोटेशियम भी डालूंगा। पर ये पोटेशियम की वैल्यू जो है मैं बहुत कम डालूंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डालते हैं तो गुलाब एकदम से जल जाता है, या कोई भी प्लांट एकदम से जल जाता है, तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। बाकी सबकी मैं क्वांटिटी एक बार को, ये फंगल पाउडर हो गया, एप्सम सॉल्ट हो गया, सीवीड तो मैंने डाल ही दिया है, सीवीड तो मैंने डाल दिया। तो इन दोनों की क्वांटिटी तो एक बार को ज़्यादा हो भी जाए, पर इसकी क्वांटिटी बहुत सोच समझ के डालनी है। मतलब अगर ये 12 इंच का हमारा पॉट है तो इसमें 12 इंच में सिर्फ इतना सा डालूंगा। आप देख रहे हैं कि स्पून का भी मतलब 1/4 से भी कम के करीब ये हिस्सा है। ज़रूरत हुई तो और डाल देंगे, पर एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, इससे क्या ना इफेक्ट पड़ेगा, एकदम लीफ गिर जाएंगी। तो अभी ये देखिए अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं सारे गुलाब, सभी, कोई भी गुलाब ऐसा नहीं है जो ग्रोथ ना कर रहा हो। देखिए हर ब्रांच पे, हर टहनी पे आपको ग्रोथ नजर आएगी। आप किसी भी गुलाब के पास चले जाइए मेरे, ये देखिए। और काफ़ी गुलाब पे तो मैंने सारी कलियाँ तोड़ दी हैं, ताकि इन पे देखिए, जैसे ये वाली कली है, ये फालतू कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो मैंने तोड़ ही दी है। अपना अभी सर्दी में ख़राब हो चुके हैं, तो जितनी भी कलियाँ थे मैंने तोड़ दी है। कोई गुलाब जो अच्छी कंडीशन में था, ये देखिए, मैं इस गुलाब की बात कर रहा था, इस गुलाब में मुझे लगता नहीं कि कुछ बचा है। वैसे तो अभी भी इसका जो ग्राफ्टेड पोर्शन है वो ठीक है, और एक टहनी में अभी जान है थोड़ी सी, पर ये वाइट सी हो रही है इसकी लीफ, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है इसमें। ये टहनी इसकी ड्राई बैक हो चुकी है।
इसमें वीड्स उग रही है, मैं इसको इसलिए नहीं छेड़ रहा क्योंकि इसकी कंडीशन वैसे ही ख़राब है। वैसे आज से मैंने कम से कम 25 दिन पहले माली को बुला के सारी गुड़ाई करवा दी थी, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मैं गुड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जो वीड्स उगे हुए हैं तो उगे हुए हैं, क्योंकि मैं अभी बाद में उखाड़ूंगा इनको, अभी नहीं उखाड़ता क्योंकि ग्रोथ का टाइम है तो जड़ें बहुत अच्छी कंडीशन में होंगी। देखिए मैंने ऊपर जो छोटे छोटे पॉट में गुलाब लगे हुए हैं उनमें भी, यहाँ देखिए मैंने इनमें भी सीड वीड डाल दिया है, और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। देखिए हर ब्रांचेस पे लीफ हो रही है, ये रोज़ भी आ रहा है यहाँ पर अलग अलग कलर का। मैंने सिर्फ अभी कलेक्शन करके रख लिया है, जब मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँगा जहाँ मेरा घर बन रहा है वहाँ पर जाके मैंने अच्छा एटमॉस्फेयर दूंगा, अच्छे पॉट के साइज़ दूंगा। देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, सिर्फ 6 इंच के पॉट में है सब। और मैंने इनको कोई मिट्टी जो दी है वो ऐसा कुछ नहीं है कि मिक्सचर या अच्छी खाद बना के दी है, सिर्फ नॉर्मल मिट्टी जो होती है वो दे रखी है, और बस अभी सीवीड डाला है। बस मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ रनर पे कि मेरे किसी भी प्लांट पे कोई रनर ना निकल रहा हो। अब मान लीजिए कुछ देखिए यहाँ से शूट निकल रही है, अब ये कन्फ्यूज़न होता है कि ग्राफ्टेड पोर्शन के ठीक पास में है, अब ये रनर है ये क्या है। तो जो बिल्कुल मिट्टी से निकलता है वो तो कन्फर्म है कि रनर है, तो इसको थोड़ा देख के उखाड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अच्छी ब्रांचेस को ही तोड़ दो, क्योंकि इन पे बहुत अच्छे फूल आते हैं जब बाद में निकलती है। तो रनर अभी फ़िलहाल मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, देखता हूँ कि अगर एक आधे उसमें नज़र आ जाए। देखिए ये भी ग्राफ्टेड पोर्शन से देखिए बिल्कुल निकल रही है, देखिए ग्राफ्टेड पोर्शन से ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ऐसी ब्रांचेस को है ना थोड़ा रोक के तोड़ना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप एकदम से तोड़ दीजिए। जिसमें अगर 7 लीफ हो तो उसे कन्फर्म टहनी को तो काट ही दीजिए आप, क्योंकि देखिए जितने भी ये वाले गुलाब होंगे देखिए इनमें 5 लीफ होंगी, 1 2 3 4 5, और जितने भी जंगली गुलाब होंगे उसमें हमेशा 7 लीफ होगी। यानी जो इंडियन रोज़ है, इंडियन एटमॉस्फेयर को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनमें हमेशा 7 लीफ होंगी। तो इंग्लिश रोज़ को साफ सीधी पहचान है कि 5 लीफ वाला एकदम गुलाब उठा लीजिए, और जो वैसा है 7 लीफ वाला उसको छोड़ दीजिए। तो नीचे से जो मोस्टली अभी रनर निकलेंगे या सकड़ निकलेंगे वो 7 ब्रांचेस वाले होंगे, तो एकदम से पहचान हो जाती है। देखिए अभी जैसे ये ग्राफ्टेड पोर्शन के ठीक नीचे है ये वाला, तो इसे हमें तोड़ने में फ़ायदा है। ये छोटा सा मैंने तोड़ दिया एकदम से, ठीक है ना। ग्राफ्टेड पोर्शन से नीचे जितना भी निकले वो तोड़ दीजिए। देखिए इसमें भी ग्राफ्टेड पोर्शन, ये रहा ग्राफ्टेड पोर्शन, और ये रनर निकल रहा है, तो इसको भी तोड़ दीजिए। तो चलिए अपने प्लांट का ध्यान रखिए इसमें, और ये फर्टिलाइज़र मैं देता हूँ, देखते हैं इनका रिजल्ट क्या मिलता है, उसके बाद मैं वीडियो शेयर करूँगा। थैंक यू।